बैच प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड है, इनको जरा करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, इसमें चीजें देखेंगे कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये कुछ 3 सवालात हैं और तीनों थ्योरेटिकल सवालात हैं, इसको देखें फिर शुरुआत करते हैं। अच्छा भाई कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट is incorrect. Job costs are collected separately, whereas process costs are averages. तो job costs separately collect होती हैं, whereas process costs are averages. सही है, ये बात तो सही है। Job costing में direct cost of a job can be ascertained from materials, requisition notes and job cost card or timesheets. Yes, ये भी सही है। कहता है process costing में information is needed about work passing through a process and work remaining in each process. कहता है अच्छा ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात सही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो है ना, वो नॉर्मल लॉस को हम कंसिडर नहीं करते जॉब कॉस्टिंग में। यानी नॉर्मल लॉस है तो वो लॉस है, वो वेस्टेज है। नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने प्रोडक्शन करी, 100 यूनिट आपने डाले इनपुट में और 10 यूनिट आपके दाया हो गए, तो ये लॉस है। 100 यूनिट आपने डाले, 10 यूनिट आपके दाया हो गए, ये क्या है? ये लॉस है। okay. अगली बात ये है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग के फीचर में क्या कुछ है ना, कहता ये कि प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ द कस्टमर। ये तो है, ऐसा बिल्कुल सही है। एसोसिएटेड विद कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ लो कॉस्ट आइटम। नहीं, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं होती। प्रोडक्ट कॉस्ट आर चार्ज यूजिंग द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। नहीं, कॉस्ट आर चार्ज ओवर द यूनिट प्रोड्यूस। ये बैच कॉस्टिंग में होता है। तो जॉब कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ये वाला करेक्ट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अ मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू अ स्पेसिफिक जॉब। नहीं, मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ। इशू नहीं रिकॉर्ड किया जाता। मटेरियल रिक्विजिशन नोट तो ये होता है कि मटेरियल मांगा जाता है। कह रहा है टिपिकल जॉब कॉस्ट विल कंटेन एक्चुअल कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ऑफन एडेड एज अ परसेंटेज। ये बिल्कुल सही है। तो 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आ जाए ये 8.4 को करें शाबाश। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब। तो अगर हम देखें इस केस में, तो इस केस में कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द जॉब नंबर 2468 which is being carried out by AB company to meet a customer's order. Department A, Department B, direct material consume इतना है, इतना है, इतना है। What is the total cost of the job? डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, डायरेक्ट लेबर रेट गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आवर गिवन है, एडमिन ओवरहेड्स गिवन है। तो आपके पास सिचुएशन ये है कि जो मटेरियल की कॉस्ट है, वो मटेरियल की कॉस्ट 8000 है। लेबर की जो कॉस्ट है वो 400 इंटू 4, 200 इंटू 5। उसके अलावा ओवरहेड के अंदर आपके पास 4 इंटू 400, 4 इंटू 200 और फिर उसके बाद आपके पास 2600 अलग है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 400 इंटू 4 का मतलब ये होता है कि 1600, 200 इंटू 5 का मतलब क्या होता है 1000, 4 इंटू 400 का मतलब क्या होता है 1600, 4 इंटू 200 का मतलब क्या होता है 800। सो रिजल्टिंगली 8000 प्लस 1600 प्लस 1000 प्लस 1600 प्लस 800 प्लस 2600। अच्छा जी, तो ये तो हो गया 16400। अब यहाँ पे है गड़बड़ कि यहाँ तो कुछ और आ रहा है। वो ये कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब। तो अगर इसमें से 2600 माइनस कर दिया जाए, देखो तो यार गड़बड़ करी है मैंने कहीं। 8000, हाँ भाई कहीं गड़बड़ करी है। $15,600 डी इज द करेक्ट आंसर। 15,600 था यहाँ पे, ये 15,600 था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 15,600 डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको छोड़ दें, ये अपना प्रोसेस कॉस्टिंग का इसको भी छोड़ दें, 8.8 8.9 को भी।
ओके जी 8.10 को देखें जरा, शाबाश बेटा 8.10। चलो देखते हैं ना, कहता है कि पी कंपनी मैन्युफैक्चर्स रिंग बाइंडर्स व्हिच आर एम्बोस्ड with customers own logo. A customer has ordered a batch of 300 binders. The following data illustrate the cost for a typical batch of 100 binders. तो मटेरियल इतना है, वेजेस इतनी है, मशीन सेटअप इतनी है, और डिजाइन एंड आर्ट वर्क कितनी है। कहता है डायरेक्ट एम्प्लॉइज आर पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस। P company absorbs production and selling overhead at the rate of 20% of the direct wages cost. What is the total cost for a batch of 300 binders? तो अब आप देखें 58 जो है ना वो आपकी कॉस्ट होती है 100 बाइंडर्स की। उसके लिए कह रहे 300 बाइंडर्स का जो बैच है उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी, ओवरहेड जो सेलिंग और एडमिन के हैं वो 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। तो आपको 58 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 100। पहले तो ये निकालो, सो ये आपका कितना होता है, दिस इज एक्चुअली 174, और इसमें आप ओवरहेड्स ले लो एट द रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस अगर आप देखोगे तो 10 इंटू 20% मल्टीप्लाई बाय 3, सो रिजल्टिंगली ये 6 हो जाती है। सो हेंस व्हाट हैपेंस इज कि हमें इसको देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेजेस और सेलिंग ओवरहेड कितना होता है। अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस तो ये 100 बाइंडर्स के हैं, लेकिन मशीन सेटअप फिक्स बैच कॉस्ट है, ये नहीं होगा मल्टीप्लाई 3। डिजाइन एंड वर्क आर्ट वर्क है, ये फिक्स बैच कॉस्ट, ये भी नहीं होगा। तो इसको हमें थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि ये 40 आ गया अपनी जगह पे। तो आपने क्या करा, आपने कहा कि जी 40 की जो कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 100 होगी, विच इज गोइंग टू बी 120। उसके बाद मशीन सेटअप की कॉस्ट है वो कितनी होगी, मशीन सेटअप की कॉस्ट 3। उसके बाद डिजाइन एंड आर्ट वर्क है वो कितनी होगी 15। उसके बाद जो ओवरहेड्स है वो ओवरहेड्स कितना होगा 10 इंटू 20% मल्टीप्लाई बाय 3, तो हो जाएगा 6। अब चेक करो कितना होता है। 144 is the correct answer. 144 is the correct answer. यस सर। सही बेटा, तो 144 करेक्ट आंसर होगा। अगली बात, सर ये पोर्टल पे डाल दीजिए। हाँ डालूंगा। 8.11 पे आओ, 8.11 करो। ओके जी, कहता है स्मॉल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर कंसल्टिंग आवर इतना है, सैलरी कॉस्ट पर कंसल्टिंग आवर सीनियर की इतनी है, सैलरी कॉस्ट पर कंसल्टिंग आवर जूनियर की इतनी है। असाइनमेंट नंबर 652 में इट टुक 86 आवर्स ऑफ अ सीनियर कंसल्टेंट्स टाइम and 220 hours of a junior time. What is the total cost for assignment number 652? तो अगर आप देखेंगे तो आप कहोगे 86 आवर्स हैं सीनियर कंसल्टेंट के टाइम के, 220 आवर्स हैं जूनियर कंसल्टेंट के टाइम के, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 12.5 पर कंसल्टिंग आवर। डबल 845 क्या होगा, 8845। अगली बात करते हैं। हाँ ये तो कुछ उसके हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के, इसको छोड़ देते हैं। ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग है। चलो जी ये 8.23 आपने करना है। ओके जी, कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर्स टेबल फुटबॉल टेबल्स एंड हैज द फॉलोइंग बजटेड ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। वेल्डिंग डिपार्टमेंट बजटेड ओवरहेड है 6000, असेंबली डिपार्टमेंट बजटेड ओवरहेड है 8000।
बजटेड एक्टिविटी गिवन है। कर ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पहले भी करा था जब हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें सिचुएशन ये है कि आपको ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो ओवरहेड का रेट क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 5, that is going to be 8, that is going to be 5, that is going to be 8। सही है। अच्छा, अब अगली बात जरा समझिएगा। कहता है कि सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स आर 20% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन ऑफ 250 टेबल्स टाइप 1 टाइप गारलेंडी 1 मेड एज बैच 808 incurred the following cost। कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट फॉर बैच 8008। तो आपके पास मटेरियल है 10,000, लेबर आपके पास वेल्डिंग डिपार्टमेंट की अलग है, असेंबली डिपार्टमेंट की अलग है। उसके अलावा जो है आपके पास मशीन है 600 रुपए की। फिक्स ओवरहेड है 5 इंटू 100, 8 इंटू 250, 2000। उसके अलावा जो है ये सब कुछ अगर देखा जाए तो ये आपके पास हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। $16,300 हो गई। उसके बाद जो है एडमिन और सेलिंग ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20%, 3260, 19,560 is what it is। 19,560 divided by 250, 78.24 is the correct answer। क्या चीज करेक्ट आंसर है? 78.24। Yes, sir. तो उमर ने करवा लिया एनरोलमेंट? हाँ, उमर ने एनरोलमेंट करवा लिया एससी से? पता नहीं। तो ये हो गए जॉब और बैच कॉस्टिंग के एमसीक्यूज जो थे, दे आर बीइंग कवर्ड अप नाउ। प्रोसेस कॉस्टिंग के नहीं हुए, वो हमें कवर करने होंगे।